Hello everyone, very good evening to one and all. I welcome you in my channel. Someone has said that कि पुलिस वालों को जिम्मेदारी का सवाल होता है, इसीलिए इन्हें अपनों से ज्यादा दूसरों का ख्याल होता है। तो आज हमारे बीच जो गेस्ट मौजूद है इज वेरी एक्सपीरियंस्ड, जिन्हें 38 इयर्स का एक्सपीरियंस है। क्लैप फॉर हिम। और 8 इयर्स एज अ PSI इन्होंने काम किया। क्लैप अगेन। तो बिना किसी डिले के हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे रमेश सर को। क्लैप फॉर हिम फॉर गिविंग इट वैल्यूएबल टाइम। पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने किस तरह से जर्नी स्टार्ट की और किस तरह से आपका करियर स्टार्ट हुआ। नमस्ते, मेरा नाम रमेश मुकादम है। 2013 में एग्जाम होती है पुलिस की डिपार्टमेंटली, तो वो डिपार्टमेंटली परीक्षा मैंने दिया, उसमें पास हो गया और तभी से फिर एज ए PSI करके काम करने का मौका मिला। तो महात्मा फुले पुलिस स्टेशन है कल्याण में, बाद में उल्लासनगर है सेंट्रल पुलिस स्टेशन, उधर भी काम किया और बाद में ट्रैफिक यूनिट ट्रैफिक में भी काम किया, अंबरनाथ बदलापुर। और एज कांस्टेबल करके पहले 10 साल में थाना में ड्यूटी की, इधर 13 साल था मैं। तकरीबन निजामपुरा पुलिस स्टेशन में मैं काम किया है 95 से लेकर 2001 तक, और उसके बाद 2001 से 2007 तक नारपुली पुलिस स्टेशन में काम किया। तो इस प्रकार से अपना जर्नी है। और पहला कि मेरे को लगान था कुछ तो कुछ देश के लिए करना चाहिए, या पुलिस बन के कुछ आम आदमी को मदद मिले, ये ख्याल करके आया था। बहुत तो जैसे कि सर आपने बताया कि आपने बहुत सारे दौर से आप गुजरे, बहुत सारी चीज़ों का आपने फेस किया। जब आप PSI बने तो आपकी फीलिंग्स क्या थी, क्या महसूस किया आप? हमको बहुत गर्व महसूस किया। बहुत से यूथ चाहते कि जैसे पुलिस का वर्दी देख के सबको लगता है हम भी पुलिस होए, कुछ तो कुछ करें। तो ये तमन्ना हमारी थी। मैं एग्जाम देता था, सक्सेस नहीं मिलता था, लेकिन डिपार्टमेंट डायरेक्ट से मेरे को मिला तो मेरा उद्देश्य सफल होगा ऐसा लगा। जो मैंने परिश्रम किया तो उसका लाभ हुआ, फायदा हुआ। तो मैं आप लोगों से भी ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, जिद रखना चाहिए, तो निश्चित वो प्राप्त करते हैं। बिल्कुल। तो सर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें नहीं पता कि PSI की एक जिम्मेदारी क्या होती है, क्या ड्यूटी होती है। तो एज अ PSI आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी? अभी देखो, PSI बनना ये बहुत गर्व की बात है कि सामान्य से और जो बड़े लोग हैं में से गरीबों से गरीब और पैसे वाले से पैसे, सब लोगों से पाल आता है। विशेष करके महिला, उनका भी समस्या होता है। कुछ वो सब समस्या अपन सुनते हैं, जैसा एक डॉक्टर को सब लोग बोलते हैं, कहते हैं मन की बात है, जो अड़चन है वो सब लोग बोलते हैं अपने, पैसे वाला रहे बड़ा रहे, जैसा आम जनता के जो समस्या है, कोई भी समस्या वो हल करने के लिए आदमी पुलिस के पास आता है। कोई पुलिस के पास तुरंत नहीं आता, वो एक बार इधर जाता है, उधर जाता है, समाज में जाता है, समाज के आगे भी नहीं काम होता है, तो फिर लास्ट में वो पुलिस की मदद लेती है। तो अपना जो कारोबार राज्य घटना से चलता है। ये भारत स्वतंत्र राष्ट्र है और ये ऐसा देश है, ये लोकतंत्र है, उसमें राज्य घटना को बहुत महत्व है। जो निर्णय दिया जाते हैं राज्य घटना, और राज्य घटना का सम्मान करने का काम या संरक्षण करने का काम या उसकी अमल करने का काम पुलिस का होता है, और पुलिस उसके करते हैं। तो जैसे कि सर आपको 38 ईयर का एक्सपीरियंस है, 8 साल आप एज अ PSI आपने काम किया, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे केसेस आए होंगे। कोई ऐसा केस, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको अभी तक याद हो और हमेशा याद रहे? ऐसा है, जब तक मैं नारपोली पुलिस स्टेशन में था, अपना एक लड़की गुम हुई थी, यानी वो 13-14 साल की होगी। तो तपास मेरे पास था, तो मैं नारपोली से DCP साहब कमिश्नर से अपना परमिशन लेना पड़ता है। जब अपन दूसरे स्टेट में तपास के लिए जाते हैं तो DCP साहब से परमिशन लेनी पड़ती है। वो परमिशन लेके मैं और एक लेडीज कांस्टेबल, ऐसा 2, हम यूपी में गए थे, वाराणसी में। तो वो लड़की उधर है ऐसे मालूम पड़ा, उसका लड़की का भाई आया था, वो पिताजी आए थे, और वो अंदर यानी वाराणसी से कुछ 10-15 किलोमीटर अंदर
बाबतपुर हवाई अड्डा है उसके अंदर है, उधर गांव है, उधर हम गए, हम लेटर लिया, वो उधर के पुलिस साथ में 2 पुलिस दिए हमारे साथ, हम गए वो गांव में, वो लड़की सामने देखी अच्छा। और वो लड़की का भाई दौड़ के गया, उसके कान के नीचे बजा, तो इधर आई गया, वो सब गांव वाले चिल्लाए हमारे बहू को मारा, सब इकट्ठा हो गए। अभी क्या करते, हमारा रिक्शा और मेरी लेडीज कांस्टेबल हमारा रिक्शा पलटी कर दिया, क्या करे, कैसा जान बचा के हम उधर पुलिस स्टेशन आ गए रात को। तो सर, जैसा कि हमें पता है कि एक पुलिस ऑफिसर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके अलावा फिजिकली फिट रहना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट? फिजिकली यानी मेंटली फिट होना जरूरी है। फिजिकल तो होना चाहिए लेकिन मेंटली भी होना चाहिए, क्योंकि पुलिस को बहुत शांत दिमाग से जो आदमी अपना समस्या लेके आता है उसका सुनना पड़ता है और बाद में उसको तय तक जाके उनको न्याय देने का काम होता है। तो फिजिकली यानी मेंटली मजबूत होके भी नहीं, मेंटली भी वो उतना मजबूत होना चाहिए, लेकिन उनका जो समस्या आता है उनका समस्या या बाजू में यही झगड़ता रहेगा, तो इसका इफेक्ट बराबर नहीं होता है। इसलिए फिजिकली एंड मेंटली फिट होना बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान वगैरह करके वो कर सकते हैं अपन। अगर कोई स्टूडेंट हमारा पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता है, पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है, तो उसके लिए क्या तैयारियां जरूरी है, क्या स्टेप्स उससे लेना चाहिए? पहला एक अपना ध्येय सही होना चाहिए, ध्येय पकड़ना चाहिए। जैसा कोई भी जीवन में यशस्वी होना है तो ध्येय नहीं रहेगा तो अपन यशस्वी नहीं होगा। जैसे आप पढ़ते हैं, आपका कुछ ध्येय होगा, उद्देश्य होगा, उसके पीछे आप पढ़ेंगे तो ही वो सफल होगा। तो पुलिस जो कोई बनना चाहता है उनका ध्येय निश्चित होना चाहिए, हमको बनना है और ये मैं कर सकता हूं। जब आत्मविश्वास पूर्ण आदमी बोलेगा मैं कर सकता हूं या कर सकती है, तो आप सब कर सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो आत्मविश्वास पहला होना चाहिए और तकरीबन 12वीं पास होना चाहिए, 12th। अभी महाराष्ट्र पुलिस में भर्ती होना है तो आपको 12वीं पास होना जरूरी है। लेडीज भी भर्ती हो सकता है, अब तक 30% लेडीज को रिजर्वेशन है, पहला नहीं था, अभी रिजर्वेशन है। उसमें बाद में एनटी, एसटी, ओबीसी जो माइनॉरिटी सबको रिजर्वेशन रखा है। और पुलिस बन के बाद में जैसा डिपार्टमेंटली डायरेक्ट में बना, ऑफिसर भी बन सकते हो। तो कांस्टेबल एज भर्ती होके बाद में ऑफिसर बन सकते हैं, आप एग्जाम दे सकते हैं। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग का एक एग्जाम है, वो पास करेंगे आप तो आप पीएसआई हो सकते हैं, डायरेक्ट डीवाईएसपी हो सकते हैं। और आईएएस आईपीएस जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम रहता है वो आप यूपीएससी बोलते हैं, बराबर। यूपीएससी में आप बैठेंगे तो आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। जो आईएएस बनेंगे तो प्रशासन में आएगा, आईपीएस आएगा तो पुलिस डिपार्टमेंट है, 2 है। और अभी फॉरेन के भी है, ऐसा अलग अलग है, और उसकी तैयारी अपन करेंगे तो यशस्वी हो सकते। और जैसे हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो बड़े मकाम पर गए हैं, बड़ी पोस्ट पर गए, काफी सारे चैलेंजेस उनकी लाइफ में रहते हैं, काफी प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो आप पीएसआई बनने से पहले आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स थे, क्या डिफिकल्टीज? अभी मेरा ऐसा है कि मेरा जुनून था कि पुलिस ऑफिसर बनना और लोगों का सेवा करना। तो मैं एज 14 साल से मैं वो एक हलल सोशल फील्ड में रहता था, कैसा मदद करे बच्चे लोगों को। जैसा आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ऐसे मैं भी कभी कभी बच्चे लोगों को इकट्ठा करके मोटिवेशन स्पीच रखते था। एक नेहरू युवा केंद्र करके पहला था, तब मैं वो नेहरू युवा केंद्र में काम करता था। तो ऐसा गांव गांव में जाके बच्चे लोगों को इकट्ठा करना, उनको सरकारी योजना का मालूमात कर देना, ये सब काम करता था। तो मेरा जब 10वीं से मैं निकला तब से मेरा काम मैं खुद करता था। जैसा भिवंडी मेरा तहसील था, तो अपना जो पास होने के बाद जो लगते हैं पहले राष्ट्रीयत्व का दाखला, उत्पन्न का दाखला, ये कोई कास्ट में है तो कास्ट दाखला, ये छोटे मोटे सब दाखले पहले से मैं शुरू से काम करता रहा। जब से स्कूल पूर्ण हो गया, जर्नी जब होगा तभी से बाहर निकला। जब 3 कॉलेज थे या एक इधर भिवंडी में एक कॉलेज था, बीएनएन कॉलेज, बिरला कॉलेज और आरकेटी उल्लासनगर। आरकेटी ये मान्यता, पहला ज्यादा कोई पढ़ता नहीं था। एज अ पुलिस ऑफिसर आपके आदर्श कौन है जिसको आप फॉलो करते हैं? अभी मेरे आदर्श अपने आप खोपड़े, सुरेश खोपड़े साहब थे।
और हेमंत करकरे साहब जो मन कर करे। वो भी मैं अभी खोपड़े साहब ने भिवंडी में अच्छा काम किया, जैसा ये शांतता कमेटी का उनका ये देन है। पुलिस और पब्लिक इकट्ठा आना चाहिए। आप ही पुलिस है, एक पुलिस कुछ नहीं कर सकता है। एक पुलिस के पीछे 2,000 3,000 लोग, ऐसा प्रमाण है। तो फिर पुलिस आप ही है। आप नहीं हमको बोलेगा भिवंडी में ऐसा ऐसा चला है, कुछ दंगा है, कुछ लफड़ा है, वो पुलिस को आके बोलेंगे, हम आपको बोलेंगे। तो हम खोपड़े साहब ने ऐसा एक शांतता कमेटी बनाई, जैसे हर मोहल्ला कमेटी, शांतता कमेटी, और पुलिस अधिकारी लोगों को मिलने का है, क्या चला है वो बोलने का है, उनका अड़चन रहे क्या है। तो इसका इसलिए मैं उनको अच्छा इसलिए आमन रहा, यह भिवंडी में रहा, उसका आदर्श मालेगांव में रहा, पूरे देश में आप सुनते भी होंगे। और दूसरा हेमंत करकरे साहब एक प्रामाणिक अधिकारी था, तय तक जाते थे। भारत ऐसा देश है, पूरा हिंदुस्तान ऐसा देश है कि पूरे मुल्क है जो 140 145 देश है, उसमें से सब सुजलाम सुफलम है, 3 ऋतु है, हर जाति धर्म के लोग हैं, हर मौसम है। हिंदुस्तान ऐसा चीज है, हर राष्ट्र में है, ये कश्मीर में। तो इसमें अमन चैन रहेगा। तो अपना राज्य घटना है, ये राज्य घटना अच्छी है, इसलिए अपना देश मजबूत है। और सर, अगर कोई एक अच्छा ऑफिसर बनना चाहता है, एक बेहतरीन ऑफिसर, तो उसके अंदर क्या खूबियां होना चाहिए, क्या क्वालिटीज होना चाहिए? क्वालिटी पहला है कि उसको आत्मविश्वास, तो पहला मैं बोला, और उसने पैसे के पीछे नहीं है। अभी बहुत से कुछ लोग पैसे के कमाने का उद्देश्य रखते हैं। हम पुलिस में आए तब कमाने का उद्देश्य नहीं रहा, क्योंकि मैं तभी FYBSC में था, मैं लीडर था तभी, और मेरे जो है अभी बहुत से कोई MLA हुआ है, कोई अच्छे अच्छे पोस्ट पे है, लेकिन हमने उद्देश्य सोशल सेवा करने का है। तो तभी मंत्रालय में भी जाता था, मैं मंत्री से भी जाता था, मंत्रालय में भी मेरा पहचान रहता था, जाना आना। तो अच्छा पुलिस ऑफिसर होने के लिए मैं ऐसा वो प्रामाणिक, उस पेशे को प्रामाणिकता से देखना चाहिए। मैं किस लिए भर्ती हुआ, मेरे को लोगों को क्या करना है। मैं भर्ती हुआ, मैं पैसे दे के आया, ये पोस्ट आया, पैसा दो, पैसा निकालो, ऐसा करेगा तो नहीं होगा। तो ये इससे बचना चाहिए। पगार तो बहुत है आजकल, आम लोगों को वो भी नहीं मिलता है। सही। अब डॉक्टर है, देखो जो बेकार पड़े हैं, इंजीनियर है, नौकरी है क्या आजकल? प्राइवेटीकरण हो गया, समाजवादी जो विचारधारा नष्ट हो रही है। तो अभी जैसा बदला वैसा अपन बदलना चाहिए। तो यही चाहता हूँ, लेडीज लोगों को भी अच्छा स्कोप है पुलिस में काम करने का, जेंट्स को भी है, लगाव रखो। और अलग अलग है, ये महाराष्ट्र पुलिस ही नहीं है, सेंट्रल पुलिस है, बाद में रेलवे पुलिस है, RPF है, सीमा सुरक्षा दल है, बहुत से पोस्ट है। और जो जो पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ है, 10वीं पास भी चलता है, जैसा RPF है या सीमा सुरक्षा दल, ऐसे कुछ है। लेकिन 12वीं अभी ज्यादा हो रहा है, अभी थोड़े दिन में ग्रेजुएट भी हो सकते हैं। जब मैं पुलिस में था तो 4वीं पास उसको भी लेके था, कोई जाता नहीं था पुलिस में। अभी हम तो किसान में था, किसान का लड़का था, हमारे यहाँ कोई नहीं जाता था, नौकरी नहीं करना है, पुलिस में जाना ये अच्छी बात नहीं समझते थे, लेकिन गया। वैसे माँ बाप मेरे टीचर थे, मेरे पिताजी भी इधर बाजू में दगड़ी स्कूल है, 75 में रिटायर हो गए। पहले तो कुछ नहीं था, पार्ट पे बैठते थे, मास्टर बोलते थे, पहले पकड़ पकड़ के लाते थे। और लोक संख्या भी बहुत कम थी, बहुत लोक संख्या, अभी लोक संख्या बहुत है, सुविधा बहुत है, और आप लोगों को संधि भी बहुत है, उसका फायदा करो। जैसे हम टीवी में देखे, पिक्चर्स में देखे कि कैसा रोल रहता है पुलिस, हम लोग रियल में इतना नहीं वाकिफ है। तो टीवी पिक्चर्स में बताया गया है कि पुलिस ऐसी रहती है, क्या वो रियल में ऐसा ही है जैसे टीवी में और पिक्चर्स में बताया गया? जैसे सिंगापुर, ये सब पिक्चर्स देखने के बाद हमें पुलिस वालों की ज्यादा वैल्यू समझ में आई कि हाँ ये लोग ये सब करते हैं। नहीं तो पहली पिक्चर में कैसे थे ना, विलन्स बताते थे पुलिस वालों को। अब जैसे 2-3 पिक्चर आई, उसके बाद थोड़ा हम लोग की वैल्यू समझ में आई कि नहीं ये लोग का बहुत ज्यादा मतलब वो है, उसके बाद हम लोग की वैल्यू समझ में आई। लेकिन पिक्चर थोड़ी हट के रहती है, रियल लाइफ में उतना वो नहीं रहता। तो
क्या वो पिक्चर्स और आपकी रियल लाइफ जैसे पुलिस वालों की सेम है? देखो, जो सिर्फ पिक्चर है 3 घंटे में सब होता है। हाँ, रियल लाइफ में अभी मैं 38 साल में अभी रहता तो पिक्चर में छवि कौन कैसा है, देखो एक दौर था कि गुनहगार लोगों को एक्सपोज करते थे ज्यादा, तो इसलिए उनको ही दिखाता है। एक हीरो 10 लोगों को मारता है, हो सकता है क्या? ज्यादा से ज्यादा 2 लोगों को मार सकता है, 3 लोग रहते, तीनों पकड़ गए। है ऐसा कोई सुपरमैन है उड़ के गया, ये क्या, ये दिखाता है सब। और 40 के बाद ताकत भी बहुत कम होता है लोगों का, जैसा दौड़ना धूप नहीं हो सकता है, तो पिक्चर में कुछ भी दिखा दे। तो सर हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आपने हम अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और यहाँ पर आप आए और बहुत अच्छी नॉलेज आपने शेयर की हमारे स्टूडेंट से। प्लीज क्लैप फॉर सर फॉर गिविंग अस।